हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा मार्केट का और ये लास्ट वीक में क्या रहा। देखिए लास्ट वीक वेरी क्लियर कि मार्केट ने बॉटम बनाया और मार्केट का जो बॉटम क्रिएट हुआ है वो अप्रोक्स 22,000 के आसपास का है। हल्का सा एक ब्रेकडाउन किया साइकोलॉजी के साथ, मार्केट सबकी ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेला और उसके बाद मार्केट निकल गया, क्योंकि एक बार मार्केट ने ये दिखाया कि हाँ भाई ब्रेक डाउन हो चुका है। तो वो उसके बाद क्या होता है ना, जब सेलिंग होती है, पैनिक्स होते हैं, तो नीचे के लेवल से और कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको वो चीज़ दिखा देंगे कि हाँ मार्केट बिग क्रैश के लिए जा रहा है। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं करेगा कभी भी। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत फुल ऑफ लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का है। ये मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ये डाइजेस्ट पावर जो है ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी भी वन साइड रैंडमली आप बियरिश मत होइए और वन साइड बुलिश भी मत होइए। और लगातार बैक टू बैक अगर हम नोटिस करते हैं तो 7 अप्रैल से हम लोग बैक टू बैक लगातार 2 वीक से बुलिश हैं। अप्रोक्स हम लोग अगर नीचे से कैलकुलेशन लगाते हैं तो हम लोग 2000 यानी कि 2000 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, और अच्छा कवर किया नो डाउट। और अभी देखिए कहाँ हम लोग हैं, नियर टू एक टेम्परेरी टॉप है जहाँ से मार्केट 2 बार सेल कर चुका है। दिस इज़ द नंबर 23,880 है ना। इसके आसपास आप 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट प्लस, 50 पॉइंट माइनस, यहाँ से अगर मार्केट सेल करता है तो अगेन वी कैन गो फॉर 23,000। ये आपको बिल्कुल रेडी रहना है इसके लिए। और हाँ, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, देखिए रिसेंट टाइम में हमारे पास जो एक अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट चलता है, इफ बाई चांस वहाँ से कोई ऊपर की तरफ अगर कोई मोमेंटम आता है तो 24,200, ये आप इसको लमसम एक नंबर माइंड में रखिए। यहाँ पे एक टॉप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग डाउन आते हैं तो जो मेरी प्रिडिक्शन है, मेरे अकॉर्डिंग हमें यानी कि ये जो बाइंग मूवमेंट है ये कंप्लीट होने के बाद मार्केट पक्का कन्फर्म डाउन आएगा। और डाउन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पे मार्केट आ सकता है। आई थिंक सो 22,500 टू 800, 22,500, 22,800। यानी कि अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे, ऊपर से जब मार्केट आएगा तो कम से कम अप्रोक्स 1000 टू 1500, 1000 से 1500 पॉइंट नीचे आएगा। तो इसके लिए ना कोई ऐसे होल्डिंग करने की ज़रूरत होती है, आपको मोमेंटम ट्रेड करना होता है। एक ऑप्शन बायर को सिर्फ घुसना है, परफेक्ट एंट्री फाइंड आउट करनी है और निकलना है। एसएल मांगा एसएल देना होता है, प्रॉफिट अगर आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करना होता है। अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, बार बार ट्रेड मत कीजिए। एक ट्रेड के साथ दिन क्लोज करते हुए ग्रीन करने की ट्राई कीजिए। और देखिए अब मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, जिसको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो वहाँ ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आई विल हेल्प। और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी एक दो एसएल्स में अपनी साइकोलॉजी को डेड मत करिए। कभी आपका छोटा मोटा एसएल हिट होता है तो उसको इंक्रीज मत करिए। आपके बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश मत करिए। अपने आप को एक स्टेबिलिटी के साथ और कंट्रोल माइंड के साथ काम करना है आपको। ठीक है, और एनालिसिस करते रहिए। किसी इंडिकेटर को फॉलो मत करिए, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो मत करिए। अपनी कैपिटल को मनी मैनेजमेंट करना सीखिए और डायरेक्ट एक सीधे स्ट्रेट वे में काम करिए, है ना। बहुत लो कैपिटल है तो देखिए उसमें टाइम लगता है, अच्छा कैपिटल है उसको आप ग्रो कर सकते हो धीरे 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 धीरे। सो थैंक यू एवरीवन।